All right, at the top of this hour, we are looking at this tragic incident that has happened in Bihar. The Prime Minister's office has tweeted on social media platform X that the mishap in Nalanda district, Bihar is deeply painful. And I quote here, I extend my condolences to those who have lost their loved ones. Prayers for the speedy recovery of those injured. An ex gratia of rupees 2 lakh from the NRF would be given to the next of kin to each of the deceased. Now the injured would be given rupees 50,000. Let me go across to my colleague Shailendra Kumar, who's joining us on the broadcast for more on this. Shailendra, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आई है, एक्स ग्राशिया प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से भी जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सीएम रिलीफ एक्स ग्राशिया दैट हैज बीन अनाउंस्ड. शैलेंद्र, बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ओर से भी कहते दुख जताया गया, इस हादसे पर दुख जताया गया. विशेष बात यह है, अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक जो वहां के थाना प्रभारी हैं, यानी इलाके के थाना अध्यक्ष हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और मृतकों की संख्या एक और बढ़ गई है, यानी एक महिला ने और दम तोड़ दिया है. 9 लोग अब इस हादसे का शिकार हो चुके हैं. इस हादसे में 9 लोग जान गंवा चुके हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह दुख जताया है और उन्होंने अपनी तरफ से, यानी प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसकी ओर से 2 लाख रुपए जो मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की है और इसके अलावा जो घायल हुए हैं, यानी जो जख्मी हैं, उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है. इसके अलावा राज्य की सरकार जो है उसकी ओर से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से या आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा जो है मृतकों को परिजनों को दिया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी जो राहत कोष है उससे 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया है, यानी कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को अब 8-8 लाख का मुआवजा मिलेगा. ये तो एक तरफ की बात हुई, यानी मुआवजे की बात हुई, राहत की बात हुई. लेकिन एक जो कहे कि अभी तक 8 महिलाओं की मौत हुई थी, अब एक महिला की और मौत हो गई है. तो इस घटना में अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है. दूसरा, जो इस इलाके के जो आईजी हैं वो जितेंद्र राणा, उन्होंने जाकर मौके पर जाकर जांच की है, देखा है, सुरक्षा व्यवस्था का देखा, चीजों को देखा है. तो अब ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पे जो कार्रवाई होती है या सरकारी तरफ से जो कार्रवाई होती है, चाहे राहत की कार्रवाई हो, चाहे बचाव की कार्रवाई हो, चाहे इलाज की कार्रवाई हो, वो तेजी से चल रही है और साफ तौर पे है. कई तरह की जो मामले सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि मंदिर का जो गर्भगृह है वो बहुत छोटा है. जो वहां के डीडीसी हैं, यानी विकास उपायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि मंदिर का गर्भगृह छोटा था, भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से वहां भगदड़ की स्थिति बनी. लेकिन सवाल ये है कि मंदिर का गर्भगृह क्या आज ही तो छोटा हुआ नहीं है, यानी कि वो तो पहले से छोटा था और उसमें जाने की व्यवस्था एक होती है, यानी कि मंदिर के जहाँ गर्भगृह होती है वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सिपाहियों की व्यवस्था की जाती है, वहां वॉलंटियर्स रहते हैं और लोगों के अंदर भीड़ नहीं लगने देते. बाहर भी जहाँ गर्भगृह होता है उसके आसपास भी लोगों को जमा नहीं होने देते, इकट्ठा नहीं होने देते, ताकि अंदर किसी तरह की अनहोनी नहीं हो. लेकिन आज जो घटना हुई है उसमें साफ तौर पे है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी. और वहां पर एक सूचना यह भी है कि जिस तरह से जो मंदिर में जो पुजारी है या वहां पे जो लोग हैं जो दर्शन करवाते हैं उनकी ओर से जो चीजें की जा रही थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं. तो जाहिर सी बात है ये सब लापरवाही का मामला है और यही वजह है कि एक कार्रवाई हुई है. थाना प्रभारी को, थाना अध्यक्ष को वहां के निलंबित किया गया है और साफ तौर पर बड़ी दुखद घटना है. और अभी इसको ये कहे कि राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पे इसकी जांच की बात कही जा रही है. आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है. आप हमारे साथ बने रहे. वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन कमिंग आवर वे. नाउ द डेथ टोल has risen to 9 in the Nalanda stampede. तो शैलेंद्र, अभी और खबर आ रही है कि जो डेथ टोल है वो 8 से अब 9 हो चुका है. ऑब्वियसली बहुत सारे जो फॉल आउट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप्स लिए हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद. बंद करा दिया गया है, जो मंदिर में दर्शन की व्यवस्था को रोक दिया गया है, यानी दर्शन अब कोई नहीं कर सकता है. तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले बताया कि वहां पर जो कहे कि थाना प्रभारी है, उस इलाके के थाना प्रभारी है, उनको निलंबित कर दिया गया है, यानी उन पर कार्रवाई हुई है. और आपने बताया है कि डेथ टोल कैसे 9 हो गई है, यानी एक महिला ने और दम तोड़ा है. और दूसरी बात यह है कि जांच अब तेज कर दी गई है मंदिर के आसपास और मंदिर में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं
उनके आधार पर जांच को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें चल रही हैं। जो आईजी हैं, यानी पटना प्रमंडल में ये जिला आता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, और वहां के आईजी पहुंचे, चूंकि पास में ही जो एक राष्ट्रपति है वो आई हुई थी, तो उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी वहीं पर थे। तो वो प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं, राजनेता भी वहां पहुंचे हैं, स्थानीय विधायक भी वहां पहुंचे हैं, मंत्री भी वहां पहुंचे। तो साफ तौर पे है, अब जो घटना हो गई है, हादसा हो गया, हादसे के बाद की जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, यानी जो एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वो अब उठाए जा रहे हैं। अगर पहले उठाए गए होते शायद ये घटना नहीं होती। जी, धन्यवाद आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।